प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि मिकासा ने कैसे अपनी काबिलियत से सारे लोगों की जान बचाई और उस मोटे आदमी को धमकाने के बाद उसने सारे लोगों को उस गेट के द्वारा बाहर निकाल दिया, वो भी सुरक्षित। और उसके बाद वो अपने फ्लैशबैक में डूब जाती है। फिर उसका फ्लैशबैक खत्म होने के बाद वो वैनगार्ड सेक्शन की ओर बढ़ती है। और अब समय अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, सो लेट्स बिगिन। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ सैनिक अपने कैप्टन को रोकने लगते हैं कि आप हमें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। बताओ यार कैसा कैप्टन है, इन्हें अकेले छोड़ के जा रहा है। फिर वो कैप्टन कहता है मुझे रेनफोर्समेंट यूनिट को संभालना है, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और तुम भी अपनी ड्यूटी निभाओ। और अगर तुम में से किसी एक ने भी मेरी बात को इनकार किया तो मैं तुम्हें देशद्रोही समझ के मार डालूंगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ सैनिक एक जगह पर छुपे होते हैं डर के मारे, और उनमें से एक सैनिक अपनी शॉटगन रेडी कर रहा होता है। उसे देखकर उसके साथी कहते हैं भला इससे क्या होगा। और तभी वो सोल्जर जो कि शॉटगन रेडी कर रहा होता है वो शॉटगन को अपने मुंह में रखे फायर कर देता है। और ये इंसिडेंट इतना डरावना होता है कि सभी लोग कांप जाते हैं। फिर हमें एक अगला सीन दिखाया जाता है कि जिसमें सभी लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं क्योंकि उनके 3D मूवमेंट गियर का गैस खत्म हो चुका होता है, जिसके बिना वो दीवार पे नहीं चढ़ सकते। तभी कोनी जीन से कहता है आखिर उन सप्लाई कोड वालों की दिक्कत क्या है। और तभी जीन कोनी से कहता है वो भी अपनी उम्मीद खोकर एक जगह पर बैठ गए होंगे। पर मैं ये बात समझता हूँ, लेकिन वो ये मिशन छोड़कर अपने आप को HQ रूम में कैसे बंद कर सकते हैं। और तभी कोनी कहता है यहाँ बैठकर भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, हमें कुछ भी करके उन टाइटन्स को रोकना होगा। तभी जीन कहता है क्या इतने से लोगों से ये हो पाएगा, क्योंकि फ्रंट लाइन में लड़ रहे सीनियर से भी नहीं हो पाया और वो भी मारे गए। और वैसे भी हम तो अभी बहुत जूनियर हैं और हमें लीड कौन करेगा। और वैसे भी अब वो सप्लाई रूम 3-4 मीटर वाले टाइटन से भर चुका होगा और अब वहाँ जाना नामुमकिन है। और फिर वो अपने आप से कहने लगता है पूरी जिंदगी बेकार गई, काश मैं उसे अपनी दिल की बात बता देता। और फिर हमें शशा को दिखाया जाता है, अरे वही आलू वाली लड़की जैसे हमने एपिसोड नंबर 3 में देखा था। और शशा काफी अच्छा काम कर रही होती है सबको मोटिवेट करके। वो सबसे कह रही होती है कि अगर हम मिलके काम करें तो हम जरूर टाइटन्स को हरा देंगे, और अगर तुम लोग कहो तो मैं तुम सब लोगों के आगे रहूंगी। लेकिन उसकी बातों से भी किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मार्को कहता है चाहे हम कुछ भी कर लें अब हम नहीं बच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं मरने से डर रहा हूँ, लेकिन मेरी क्या मरने की कोई भी अहमियत होगी। और तभी मिकासा वहाँ पर आके एनी से कहती है माफ करना, लेकिन क्या तुमने एरन की स्क्वाड को कहीं देखा है क्या। लेकिन तभी एनी कहती है नहीं, और अभी तक तो कोई दीवार पर भी नहीं चढ़ा। लेकिन तभी राइनर कहता है अरे हाँ आर्मिन वहाँ पर है। तभी मिकासा आर्मिन के पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और वैसे एरन कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा। लेकिन उसके सवालों का आर्मिन कोई जवाब नहीं देता और खामोश रहकर सिर्फ यही सोचता है अब मैं किस मुंह से मिकासा को सच बताऊं, काश मैं भी वहीं एरन के साथ मर जाता। और तभी आर्मिन मिकासा से रोते रोते कहता है मेरे अलावा सभी मारे गए। और ये सुनकर सारे लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अगर हमने भी टाइटन से लड़ने की कोशिश की तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। और तभी आर्मिन मिकासा से कहता है मिकासा मुझे माफ कर दो, एरन मुझे ही बचाते हुए मारा था। और तभी मिकासा कहती है ये वक्त रोने का नहीं है। और वो मार्को से कहती है अगर हम HQ के आसपास के टाइटन्स को मार डालें तो हम अपने गैस टैंक दोबारा से भरकर दीवारों पे चढ़ सकेंगे। लेकिन तभी मार्को कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन माना कि तुम ताकतवर हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम उन सबको अकेले ही मार सकती हो। लेकिन तभी मिकासा एटीट्यूड के साथ बोलती है मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम सब लोगों से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर। और तुम सब लोग बस यहाँ कायरों की तरह बैठ के देखो कि ये कैसे करते हैं। और उनमें से कुछ लोग बोलते हैं तुम ये अकेले नहीं कर सकती, इतना एटीट्यूड में मत रहो। लेकिन तभी मिकासा बोलती है अगर हारी तो मारी जाऊंगी और अगर जीती तो जीऊंगी, और बिना लड़े जीतना मुमकिन नहीं। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी जीन अपने मन में कहता है उसकी बातों में बेइज्जती ज्यादा थी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है एरन। फिर जीन सभी से कहता है मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी भी अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ा। और फिर जीन को देख के एक एक करके सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर हम मिकासा को देखते हैं जो कि आने वाले रास्ते में सभी टाइटन्स का खल्लास कर देती है, यानी कि उन्हें मार देती है। और तभी कोनी अपने मन में कहता है लेकिन मिकासा इतनी तेज है कैसे। और तभी आर्मिन समझ जाता है कि वो बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा गैस इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ऐसे तो गैस जल्दी खत्म हो जाएगी। और वो ये भी कहता है मिकासा और दिनों की तरह नहीं लड़ रही, आज वो लड़ते समय अपने इमोशंस भी निकाल रही है। और उसी वक्त मिकासा की गैस खत्म हो जाती है और वो एक घर से जा टकराती है। और तभी आर्मिन भी उसके पीछे जाने लगता है। और तभी कोनी जीन से कहता है अब तुम्हें ही लीड लेनी होगी जीन, और मैं आर्मिन के पीछे जा रहा हूँ। लेकिन इस बात से
से जीन का मूड और भी खराब हो जाता है और फिर मिकासा अपने मन में कह रही होती है सब खत्म हो गया, क्या मैंने दोबारा से अपना परिवार खो दिया। और फिर वहाँ पर एक टाइटन आने लगता है और तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सैनिक का गैस खत्म हो जाता है और एक टाइटन आके उसे पकड़ लेता है और जैसे उस सैनिक का दोस्त उसे बचाने के लिए आता है वो टाइटन उसको भी पकड़ लेता है, जिसके बाद वो टाइटन उन दोनों को खा लेता है। लेकिन तभी जीन कहता है मैं उनको बचा सकता था लेकिन मैंने तभी भी क्यों नहीं बचा पाया, क्या मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना आता भी है। और तभी हमें दोबारा से मिकासा वाला सीन दिखाया जाता है और देखने से पता चलता है कि वो अब जीने की उम्मीद खो चुकी है। वो अपने हथियार नीचे छोड़ देती है और अपनी आंखें बंद करके मरने का इंतजार करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो टाइटन उसे पकड़ने की कोशिश करता है मिकासा उससे बचने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि वो बच क्यों रही है जबकि उसने हार तो पहले ही मान ली थी ना। और तभी दूसरी साइड से एक और टाइटन आने लगता है और तभी मिकासा के मन में एरन की बात आती है जिसमें वो उससे लड़ने के लिए कहता है। और तभी मिकासा कहती है मुझे माफ कर दो, मैं नहीं मरूंगी क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरे साथ तुम्हारी सारी यादें भी मर जाएंगी। और तभी मिकासा अपने ब्रेड्स रेडी कर उन टाइटन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ आया दूसरा टाइटन उस पहले वाले टाइटन को मार देता है और ये देखकर मिकासा एकदम हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि एक टाइटन भला दूसरे टाइटन को क्यों मारेगा। और फिर मिकासा भी कुछ समझ नहीं पाती। तभी आर्मिन की नजर मिकासा पे पड़ती है और वो उसे लेकर दूसरी छत पे चले जाता है और तभी वहाँ पर कोनी भी आ जाता है और तभी वो उन दोनों से कहता है अगर तुम दोनों ठीक हो तो चलो चलते हैं यहाँ से। और तभी वही टाइटन एक और टाइटन के आगे आके खड़ा हो जाता है और वो दोनों टाइटन आपस में चीखने लगते हैं और वो टाइटन हैंड टू हैंड कॉम्बैट का पोज ले लेता है और ये देखकर आर्मिन, मिकासा और कोनी तीनों चौंक जाते हैं। और फिर वो टाइटन उस दूसरे टाइटन की भी खोपड़ी उड़ा देता है और उसकी गर्दन को अपने पैरों से कुचल देता है। और तभी आर्मिन कहता है क्या उसने जानबूझकर उसके वीक स्पॉट पर मारा। और तभी कोनी कहता है चलो यहाँ से चलते हैं कि इससे पहले वो टाइटन यहाँ पर आ जाए। लेकिन तभी आर्मिन कहता है अगर उसे ऐसा करना होता वो कब का कर चुका होता मेरे दोस्त, वो टाइटन हमें इग्नोर कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, उसे तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी आता है, लेकिन वो है क्या। और तभी कोनी कहता है वो एक एबनॉर्मल टाइटन है और उन्हें समझना नामुमकिन है, चलो HQ चलते हैं। और तभी आर्मिन कहता है कि मिकासा की गैस खत्म हो चुकी है। लेकिन कोनी कहता है और अब हमें लीड कौन करेगा। और वो कहता है अब तो एक ही रास्ता है। और फिर वो अपने गियर्स मिकासा से एक्सचेंज करने लगता है। और तभी मिकासा उससे कहती है मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ने वाली आर्मिन, तुम भी हमारे साथ ही चलोगे। और तभी मिकासा सोचने लगती है कि मैं अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी दाव पे लगा रही थी, मैं बड़ी खुदगर्ज हो चुकी थी, लेकिन अब मैं ऐसा कदाचित नहीं करूंगी। और वैसे भी एक टाइटन को दूसरे टाइटन से लड़ता देख मेरे अंदर जीतने की उम्मीद आ चुकी है। और ये नजारा इंसानियत के गुस्से को बयां करती है। तो फाइनली गाइस हमारा ये वाला एपिसोड भी कंप्लीट हो चुका है और होप आपको इस एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आया होगा। काफी ज्यादा सस्पेंस है कि वो टाइटन है तो है कौन, वो अपन को अगले एपिसोड में चलेगा, नहीं तो आने वाले फ्यूचर एपिसोड में ना होगा पता चल ही जाएगा। और अगर आपको एनिमे एक्सप्लेनेशन के अलावा और भी कुछ एनिमे से रिलेटेड देखना है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, हम उसको भी करने का ट्राई करेंगे। लेकिन अभी नहीं, जब हम एक्सप्लेनेशन कर लेंगे उसके बाद। तो जाते जाते बस एक ही बात बोलना चाहूंगा जो कि हर एक यूट्यूबर बोलता है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो बस अब चलते हैं फिर, बाय, सायोनारा।